ओम शांति। आज 22 सितंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है। ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है। उत्तर है, उन्हें समझाओ कि यह आदि सो अंत वाली आत्मा है। ब्रह्मा आदि सो अंत वाली आत्मा है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। यह पतित तन है, उन्हें ही पावन बनाना है। यह कोई भगवान नहीं है। भगवान तो एवर प्योर है। उसने इनके तन का आधार लिया है। मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में ही हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। बाप के पास हम आत्माओं को पावन बनाने का हुनर है। बाकी हीरो हीरोइन का पार्ट हम बजाते हैं, क्योंकि सत्युग आदि से हम इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राण जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य तेरे नाम में। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया, क्या समझाया? कि शांति के लिए कोई बाहर दर्द धक्का नहीं खाना है। जैसे हठयोगी सन्यासी समझते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती। शांति जंगल में मिलती है, ये सन्यासियों का मानना है। परंतु बाप समझाते हैं शांति वहां भी नहीं मिल सकती। शांति वहां भी नहीं मिल सकती है। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह शरीर तो तुम्हारी कर्म इंद्रिया है, जिससे तुमको पार्ट बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, न विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ। इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी भव। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो।
यह भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है। अब कैसे अपने को रियलाइज करेंगे? रियलाइजेशन का कोर्स करेंगे हम सभी कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे अपने आप को कैसे रियलाइज करना है। तो धीरे धीरे अपने आप को पास्ट में ले जाओ। पास्ट में माना वो जो दुनिया वाले कराते हैं उस रीति से नहीं, लेकिन मेरे आदि स्वरूप को याद करो। आदि स्वरूप के गुणों को याद करो। आदि स्वरूप के गुणों को इमर्ज करो। किया इमर्ज आदि स्वरूप के गुणों को, उसका अनुभव करो। करते जाओ, स्मृति में लाते जाओ। मेरे आदि गुण क्या क्या है, मेरे आदि स्वरूप की शक्तियां क्या क्या है, मेरे आदि स्वरूप का व्यवहार क्या है, मेरे आदि स्वरूप की चलन क्या है। अब आदि से अपने अनादि स्वरूप में आओ। मेरा अनादि स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप के गुण क्या है, अनादि स्वरूप की शक्तियां क्या है, मूल्य क्या है। मेरा अनादि स्वरूप में संबंध किससे है। अपने वो अनादि स्वरूप को इमर्ज किया, अपने वो सातों गुण इमर्ज करने। अब अपने को रियलाइज कराएं कि अनादि स्वरूप में मैं आत्मा इतनी श्रेष्ठ थी, तो इतनी श्रेष्ठ आत्मा अब मैं कमजोर कैसे हो गई। मुझे फिर से वो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ इस स्मृति को इमर्ज करे, उस टाइटल को स्मृति में लाए। तो हमारा आदि अनादि जो गुण और शक्तियां है वो इमर्ज करना है, अपने को रियलाइज करना है। मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा कैसी हूं। हमारा हम सभी का पहला लेसन बाबा के, जब बच्चे बने, बाबा के घर में आए, बाबा ने हम बच्चों को पहला ही लेसन कौन सा कराया, अपने आप को रियलाइज करना। और फिर भी अभी भी हमारा वो पहला लेसन ही चल रहा है, क्योंकि हम सभी ने वो पहला लेसन संपूर्ण रीति से रियलाइज नहीं किया, इसलिए अभी भी हम अप्स एंड डाउन्स में आते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। जैसे टेबल है, चेयर है और उसके ऊपर बैठने वाला अलग है, ऐसे देखे ये मेरा शरीर है, मेरे सामने मेरा शरीर है, मैं आत्मा अलग हूँ। अब और आगे क्या रियलाइज करना है, 84 जन्म भी आत्मा लेती है।
अब मैं आत्मा अपनी मेमोरी को रिकॉल करूं कि आदि से, इस सृष्टि के आदि से लेकर के अभी तक मैंने 84 जन्म लिए। अब पूरा चक्र स्मृति में लाओ। अब आगे क्या कहता, अभी बाप ने समझाया है जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं, कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे, कोई के 80-82 जन्म, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं, इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते, फिर कह देते कण कण में भगवान है। 84 लाख जन्म से पेट नहीं भरा। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूं तो जानवर, पत्थर ठिक्कर कण कण में कैसे होगा। बाप ने समझाया है नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा, पावन तो हो नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं पहले नंबर में है श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है जब बड़ा होता है, वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। बड़ा हुआ ना उतना भी, उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर 1 है श्री कृष्ण। भल, बाबा कहता भल वही स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण को ही कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूं जिसका आदि से लेकर अंत तक पार्ट है, दूसरे कोई में आ नहीं सकता। हिसाब है ना, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, परंतु यह हिसाब है ना, यह समझने की बातें हैं। गाया हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते। यह और कोई का काम नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते, यह भी ड्रामा में मूड है। बनी बनाई बन रही, चिंता ताकि कीजिए, यह अभी की बात है।
जो होनी है वही होती है, वह बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है फिर 5,000 वर्ष बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो यह कोई नई बात नहीं है, 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था। एकदम ऐसा लिख दो, नथिंग, कोई नई बात नहीं। फिर भलवा आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं है, यह लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग। महाभारत की लड़ाई 5,000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियन ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही होगा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, जिनके पूरे 84 जन्म हुए हैं, वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस इस कल्प वृक्ष की आयु 5,000 वर्ष है। स्वस्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे। युग भी इक्वल है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बाप समझाते हैं कि देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। कोई मुन में जाते हैं, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते हैं। यह सब है फालतू, इससे कोई भी फायदा नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। कुछ भी करे परंतु वापिस घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल दे अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीचे है। अपनी ग्लानि करते हैं। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है, क्योंकि शिव शंकर को मिला गया। वह भी पुजारी नहीं बनते, उनका पाठ ही यहाँ नहीं है। इस स्टेज पर पाठ है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पाठ है यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। यह भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करते हैं, उनका चित्र ही नहीं है। मुख से कहते हैं परंतु वह कहाँ है। शिव क्या चीज है वह भी नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़िया मारते हैं,
ओ गॉड फादर, जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते आए हैं। यह भी समझाया गया है भारत में, जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं। उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। यह कहानी सारी भारत पर है। वह तो बाई प्लॉट है, बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है। उनको भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वह बड़े शोभनीक होते हैं। नयों को फिर सतोरजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते हैं। तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो, वो हमें बनाते हैं और हम अपने को बनाने की मेहनत करते हैं। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था, अभी तुम फिर ले रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तो राज्य करता नहीं, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत है, भगवान वाच्य मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु उनका अर्थ न खुद समझते हैं न किसको समझा सकते हैं। भगवानोवाच तो जरूर भगवान आया था, तब तो कहा होगा ना, हे बच्चों भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। बाप आते भी है भारत खंड में, भारत ही अविनाशी खंड है। उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत में ही परमपिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही। भगवान तो है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी गुरु तो ढेर है। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं।
जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सत्युग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सद्गति दाता तो एक बाप है ना। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हैं। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना शाहूकार बनाकर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल देकर गया, वह सब कहाँ गए। लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं तो बाप बुलाकर पूछते हैं, तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया। बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत है। बाप धर्मात्मा है। बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपया उड़ा देते हैं, कुछ नहीं कर सकता। बाप फारगती भी नहीं दे सकते क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते हैं कि खुद ने एक एक पैसा कितना बचा बचा करके जमा किया, और बच्चा फिर वो मिल्कियत उड़ा देवे, खर्चा ही खर्चा करता रहे, और फिर बाप बच्चे को कुछ बोल नहीं सके। ऐसे ही होता है ना। लोग आजकल हम देख रहे हैं दुनिया में, तो बोल नहीं सकते। अगर बोले तो बच्चा बाप से झगड़ा करे, इसलिए बोलते नहीं है, इसलिए अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है हर आत्मा अपना भाग्य लेकर के आई है, क्या हम उनको देंगे तो ही उसके पास धन आएगा? नहीं, वो भी कमाएगा। माँ बाप का फर्ज इतने तक है बच्चों को पढ़ा लिखा करके कमाई के लायक बना देवे, बच्चे को सेटल कर देवे। उसके बाद में माँ बाप का कर्तव्य नहीं होता है कि उसके लिए सारी जिंदगी बैठा बैठा खाता रहे, उतना हम इकट्ठा करके जाए। आपके सामने आपके ही पैसे बच्चे उड़ा लेवे, या आपके जाने के बाद बच्चे पैसे यूज कर लेवे, आप कैसे जिए? इकोनॉमी से। और फिर आपका बच्चा कौन सी इकोनॉमी करने वाला है? तो क्यों फिर हाई पैसा करे? खुद भी अपने लिए यूज करो और अपने ही हाथ से अच्छे कार्य में सफल करो। क्योंकि जो आत्मा आपके घर में बच्चा या बच्चे के रूप में आती है, वो ऑलरेडी अपना भाग्य लेकर के आई है। आप देंगे या नहीं देंगे, उसके भाग्य में है, उसको मिल जाने वाला है। आप जब इस सृष्टि पर आए, आपके माता पिता गरीब थे, आपके पास अभी 2 पैसा है,
कैसे मिला? आपके भाग्य में था, जो आपने मेहनत की और कमाया। तो क्या आपके बच्चे के भाग्य में नहीं होगा? इसलिए जितना हो सके हम सफल करें। परंतु अंदर में जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं, 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। वह है हद की बातें, या फिर है बेहद की बात। बेहद का बाप कहते हैं, तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने? इतना सब धन कहाँ किया? बच्चों से ही बाप पूछते हैं, भारत को इतना शाहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ किए? फिर बाप ही बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं, माथा भी टेकते गए, टिप्पण भी घिस गई, पैसे आदि सब कुछ गवा बैठे। यह है ड्रामा। हम तुमको शाहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाते हैं, भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना। भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। ख्याल तो करो, भारत क्या था? यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही है भी, भारत ही है, अभी है नर्क। इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतित हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना। नक्शेडिगर बच्चे क्या समझे? बाप ही आकर पतित से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज ते सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। सत्युग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है, यह पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है, अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खल छोड़ देते हैं। यहाँ कोई मरता है तो रोते भी है, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। सत्युग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो शादमाना मनाते हैं। यहाँ कितना अफसोस करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नर्क में था ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप आते ही है जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प पहले माफी खाकर राजयोग सिखलाता, कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता हूँ। तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है, यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है। अश्व इस रथ को कहा जाता, शरीर रूपी रथ को।
राजस्व स्वराज्य के लिए यह सब शरीर, अश्व अर्थात शरीर, इसमें स्वाहा होने है। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी। आत्मा ही हिसाब किताब चुप कर चली जाएगी, फिर नए सिर सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते ही है नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। यह एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई थी। तो समझाना चाहिए इस लड़ाई से ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। दूसरा, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। वरदान, मास्टर त्रिकालदर्शी बने, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। श्लोगन, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। आज का स्वमान है हमारा, मैं अचल अडूल हूँ। अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पासवित होनर होगी जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पासवित ऑनर का सबूत देगी। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, वो भूतकाल है, नथिंग। बहुत बार पास की हुई, अभी भी पास करना है और पास होना है। और बाबा ने इस बेहद का बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। इसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा करके स्वयं को संपूर्ण पावन बनाना है।
करते हैं।